अफगानिस्तान के खिलाड़ियों का दर्द छलका है वो जो पाकिस्तान ने नीच हरकत की है, लेकिन मेरे मन में सवाल ये कि क्या वाकई में पाकिस्तान इतना नीचे गिर सकता था? बिल्कुल गिर सकता था। यह कायरता है। जो ये शहबाज शरीफ हैं, इन्होंने 8 अगस्त 2016 को ट्वीट किया था कि एक एक अस्पताल पर अटैक करने के लिए आपको कितना नीचे गिरना पड़ेगा, इतना नीचे कि इंसानियत शर्मसार हो जाए। और अब देखिए देखिए कि इन्हीं की सरकार ने अफगानिस्तान में क्या किया है। 27वीं शब रमजान के महीने की लैलतुल कद्र मानी जाती है। वो रात जो इबादत की रात है, वो रात जब इफ्तार और सहरी के बीच में मुसलमान थे वहां पर अफगानिस्तान में हॉस्पिटल में माएँ खड़ी थी बाहर जो अपने बच्चों का इलाज करा रही थी, उस पर आपने अटैक कर दिया। 400 लोग मौत को चले गए, 400 लोगों की जान गई है। राशिद खान, नवीन उल हक, तमाम क्रिकेटर्स ने इस पर दुख जताया और कहा है कि हम फिर से उठ खड़े होंगे। लेकिन सवाल यह कि क्या पाकिस्तान इतना नीचे गिर सकता था? खुद को पाकिस्तान नापाक हरकत कर देगा, इतनी नापाक कि रमजान के पाक महीने में जहां पर हम ये कहते हैं कि आप इबादत कीजिए, शैतान को बंद कर दिया जाता है, लेकिन तुम जैसे शैतान निकल कर आ गए और मासूमों की जान ले रहे थे तुम। क्या वाकई में पाकिस्तान को पाक कहलाने लायक है जगह? खुद को इस्लाम का देश मत कहना आज के बाद कभी भी। राशिद ने कहा कि इंसानी जानों की जिस तरह से अनदेखी की जा रही, खासकर रमजान के पाक महीने में, वो बेहद घिनौना है। इससे सिर्फ नफरत बढ़ेगी। यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली एजेंसियों से अपील करता हूं कि इस जुल्म की पूरी तरह से जांच की जाए और दोषियों को सजा दिलवाएं। इस मुश्किल वक्त में राशिद खान ने कहा कि मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं। हम इस सदमे से उभरेंगे और एक राष्ट्र के तौर पर हम फिर से उठ खड़े होंगे। हम हमेशा ऐसा ही करते हैं। अफगानिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। और पाकिस्तान क्या सोच रहा है? जिससे कोई नहीं झुका पाया उसे पाकिस्तान झुका लेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया और अफगानिस्तान दोस्त है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जो गलत है दोस्त, ये गलत है। इजराइल और पाकिस्तान इस वक्त एक मुहाने पर खड़े हैं। नवीन उल हक ने यह कहा कि इजराइल और पाकिस्तान के बीच कोई फर्क ढूंढना मुश्किल है, इसलिए क्योंकि फिलिस्तीन पर अटैक होता है तो पाकिस्तान बड़ी जोर से चिल्लाता है कि गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, लेकिन तुमने जो किया वो गलत नहीं है। और क्या वो देश जो फिलिस्तीन पर अटैक होने पर कह रहे थे कि फ्री पैलेस्टाइन, क्या कहेंगे कि अफगानिस्तान पे जो हुआ, हॉस्पिटल में जो हुआ, वो गलत है? अजमतुल्लाह उमर सई, इन्होंने कहा कि हम दुआ करते हैं। कहा कि आज रात हमने यहां काबुल में एक जोरदार धमाका सुना। इसके फौरन बाद पाकिस्तानी हवाई हमलों की चपेट में आए एक अस्पताल की आग की लपटें आसमान में उठने लगी। रमजान के महीने में जब लोग रोजा खोला ही था, जब लोगों ने, तब बेगुनाहों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। काबुल दर्द में है। हम इंसाफ और शांति के लिए दुआ करते हैं। अफगानिस्तान के इब्राहिम ज़ादरान ने कहा कि हम इंसाफ की दुआ करते हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि काबुल का पे जो हुआ दिल को झकझोर कर रख देता है। कहा कि रात में एक जोरदार धमाका सुनाई दिया और कुछ ही पलों बाद एक अस्पताल से आसमान में आग की लपटें उठती दिखाई दी। जो लोग अगले दिन रोजा रखने के लिए सहरी की तैयारी कर रहे थे, अब उसमें से कई लोग मारे गए हैं या घायल हैं। काबुल में दर्द है और हम इंसाफ की दुआ करते हैं। नबी ने जो बात कही वो वाकई में दिल को चुभती है। मोहम्मद नबी ने कहा कि अस्पताल पर हुए इस हमले ने उम्मीद की आखिरी किरण को भी बुझा दिया है। इलाज के लिए पहुंचे कई यंग जो इस बीमारी में थे कि वो दोबारा जिंदगी देखेंगे, वो इस बमबारी में मारे गए। अस्पताल के बाहर खड़ी माएँ अपने बेटों का नाम पुकारती रह गई। रमजान की 28वीं रात को इन लोगों की जिंदगी अचानक खत्म हो गई, जो बेहद दर्दनाक और इनह्यूमन है। रहमतुल्लाह गुरबाज ने ट्वीट कर लिखा कि पाकिस्तान ने रमजान के महीने में अफगानिस्तान के अस्पताल पर बम विस्फोट किया। अब कहां इंटरनेशनल लॉ और कहां ह्यूमैनिटी? दुनिया के बोलने से पहले और कितने मासूम लोगों की जाने जाएंगी? ये सवाल इसलिए पूछा जाता है कि ये तो रोना रोता था ना। तो मैं तो इतना कहूंगा कि पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो कुछ ढंग का कर सके, इसलिए कायरता दिखाता है, मासूमों की जान लेता है रमजान के पाक महीने में। तो अगली बार पाकिस्तान नहीं, नापाकिस्तान है ये। बाकी आप बताइए, आपका क्या कहना है?